एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन या लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। तो चलिए शुरू करते हैं लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन। अब एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ क्या कहता है हमें? हमें ये कहता है कि जो भाई एनर्जी होती है ना, उसको ना ही तुम क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में हम एनर्जी को नहीं क्रिएट कर सकते, ना ही बना सकते, ना ही उसका विनाश कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं? हम बस उसके एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। एनर्जी के हम एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, या ट्रांसफर कर सकते हैं। तो एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, दिस लॉ, एनर्जी एनर्जी कैन neither be created, neither be created, neither be created, nor be destroyed, nor be destroyed। एनर्जी को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही बना सकते, ठीक है, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। तो भाई आइसोलेटेड सिस्टम में हम एनर्जी को ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यानी किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का एनर्जी क्या होता है? कांस्टेंट होता है, यानी कंजर्व होता है, ठीक है। तो एनर्जी 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 ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट, यानी कि कंजर्व्ड, कंजर्व्ड होता भाई, ठीक है। चलो अच्छा, तो भैया हम फिर ये इतनी सारी एनर्जी कैसे बना पा रहे हैं? हम लाइट एनर्जी बना ले रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी बना रहे हैं, तो भाई हम बना नहीं रहे इसे, ठीक है। इसको भूल जाओ कि हम बना रहे हैं। हम बस एक एनर्जी के फॉर्म को दूसरे में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, बस ट्रांसफर कर रहे हैं वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर। हम उसे क्रिएट नहीं कर रहे बाबू, ठीक है। तो भाई यहाँ पे क्या होता है? एनर्जी एनर्जी ओनली कैन बी ट्रांसफर्ड ट्रांसफर्ड फ्रॉम फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। जैसे कि डैम में पानी को हम रोकते हैं किसी हाइट पे। अब हम किसी हाइट पे पानी को रोक रहे हैं तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई है, ठीक है। अब ये पानी के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी थी, पानी को हमने डैम बना करके कुछ हाइट ऊपर स्टोर करा, कुछ हाइट ऊपर क्या करा बेटा? स्टोर करा, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। अच्छा, उस पानी को हमने डैम से नीचे गिराया तो वाटर का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो गया किसमें? काइनेटिक एनर्जी में। तो हम ये थोड़ी बोल सकते काइनेटिक एनर्जी बना दिया, नहीं, हमने तो वही वाटर की पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया, ट्रांसफर कर दिया किसमें? काइनेटिक एनर्जी में। अब यही काइनेटिक एनर्जी नीचे टरबाइन लगी होती है, टरबाइन पे घूमती है, ठीक है। यही पानी जब गिरती है नीचे काइनेटिक एनर्जी के साथ, ठीक है, तो टरबाइन को रोटेट करती है। यानी कि काइनेटिक एनर्जी देखा जाए तो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। और टरबाइन घूमने से टरबाइन क्या करता है? बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी भाई, ठीक है। अच्छा, वही हमारे लाइट वगैरह में आ रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो किस में कन्वर्ट हो जा रही है? लाइट प्लस हीट एनर्जी में, ठीक है। वही अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्पीकर में जा रही है आपके, तो स्पीकर में क्या हो रहा है? स्पीकर में क्या हो रहा है? साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रही है भाई। यही फैन में अगर ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जा रही तो मैकेनिकल एनर्जी में वापस कन्वर्ट हो जा रही है। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है? एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यहाँ पे हम क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे एनर्जी को। ऐसा नहीं है कि भाई इलेक्ट्रिक एनर्जी लाइट में आके लाइट में बदल गई और बेसिकली क्या हुआ? इलेक्ट्रिक एनर्जी डिस्ट्रॉय हो गया, नहीं, बस उसका कन्वर्जन हुआ है, ठीक है। चलिए, तो इतना नोट डाउन करिए। देन फिर हम प्रूफ देखने जा रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। भाई ये प्रूफ 3 से 5 नंबर में सीबीएसई में आता है। इवन 9th क्लास ही नहीं, 11th क्लास में भी ये डेरिवेशन 3 से 5 नंबर में आ सकता है, ठीक है। और आता है, आ सकता है क्या? आता है, ठीक है। तो स्टार्ट कर रहे हैं क्या? प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो प्रूफ देखने जा रहे हैं हम, थोड़ा छोटा सा प्रूफ ऑफ कंजर्वेशन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऑफ एनर्जी। देखते हैं भाई कैसे प्रूफ होगा। तो देखो, अगर हम किसी 3 या 2 से ज़्यादा पॉइंट पे हम एनर्जी को कांस्टेंट प्रूफ कर दें, इक्वल प्रूफ कर दें, तो एनर्जी हमारा क्या हो जाएगा? कंजर्व हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं? बेसिकली 3 पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं।
ठीक है, ये एक बेस पे है पॉइंट, इसका नाम रख दो सी। यहाँ पे कहीं जनरल पॉइंट जो कि इससे एक्स डिस्प्लेसमेंट नीचे है, इसका नाम रख दिया हमने क्या, बी। और सबसे टॉप वाले को नाम रख दिया मैंने ए। तो यहाँ पे हमने 3 पॉइंट कंसिडर कर रहा है, ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, ऊपर से एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहे हैं। ठीक है, ऊपर से एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट का मास कितना है, एम है। जब ये ड्रॉप हो रहा होगा तो नीचे एक्सलेशन लगेगा, क्या लगेगा, जी लगेगा। क्लियर है भाई? चलो, तो अब हम क्या कर रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट का अगर तीनों पॉइंट पे ए बी सी, तीनों पॉइंट पे एनर्जी क्या होगी, इक्वल आ गई टोटल एनर्जी, तो हम कह सकते हैं एनर्जी भाई कांस्टेंट यानी कंजर्व है। तो इसी चीज को हम कर रहे हैं, ए बी सी तीनों पॉइंट पे हमें एनर्जी को इक्वल प्रूफ करनी है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एट पॉइंट ए। अगर हम ए पॉइंट की बात करें तो ए पॉइंट पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या आएगी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कैसे निकलेगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, प्लस टोटल पोटेंशियल एनर्जी, है ना, तभी तो टोटल एनर्जी आएगा, टोटल पोटेंशियल प्लस टोटल काइनेटिक। अब भाई एच हाइट ऊपर है, यहाँ पे तो रेस्ट पे होगा, तो अगर यहाँ पे रेस्ट पे है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया बेटा, जीरो, हाफ। और यहाँ पे जीरो का स्क्वायर, ये पूरा जीरो। बट पूरा का पूरा पोटेंशियल होगा अगर एच हाइट पे, मान लो ये ए पॉइंट बेस से एच हाइट ऊपर है, तो यहाँ पे जो टोटल एनर्जी होगा वो टोटली हमारे पास पोटेंशियल ही होगा। ठीक है, काइनेटिक तो जीरो हो गया, तो भाई ये तो जीरो हो गया, है ना, यानी टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, सॉरी टोटल एनर्जी कितनी आ गई ए पॉइंट पे, वो आ गई एम जी एच। अगर यही एम जी एच बी और सी पे भी आ जाए, मतलब हमने एनर्जी कंजर्वेशन को प्रूफ कर दिया। आइए अब हम कंसिडर कर रहे हैं पॉइंट बी। ठीक है, एट पॉइंट बी, एट एट पॉइंट बी। ठीक है, ये पहला और ये दूसरा पॉइंट लिया। अब एट पॉइंट बी पे देखो, यहाँ पे मोशन में है तो काइनेटिक एनर्जी भी होगी, और कुछ हाइट ऊपर है तो पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, यानी यहाँ पे दोनों एनर्जी, यहाँ पे क्या बेटा, दोनों। अब दिक्कत है भैया यहाँ पे हाइट कैसे निकाले, बहुत आसान है, टोटल हाइट एच था, एक्स डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो एच माइनस क्या कर दूंगा, एक्स कर दूंगा, एच माइनस एक्स, तो ये बी पॉइंट की हाइट मिल गई। ठीक है, यहाँ पे भी सेम करना होगा भाई, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इसके बराबर हो गया, टोटल मैकेनिकल एनर्जी बराबर हो गया काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो भाई पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया, एम जी, और एच कितना है, एच माइनस एक्स, एच माइनस एक्स। अब दिक्कत है भैया पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कैसे निकाले, तो काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला होता है हाफ एम। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, बट भैया वेलोसिटी यहाँ का क्या होगा, क्योंकि हर पॉइंट पे वेलोसिटी तो चेंज होगी, एक्सलेशन लग रहा है, तो इस पॉइंट का वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, हमें वी भी निकालना पड़ेगा। अब उसके लिए क्या करें, तो भाई इक्वेशन ऑफ मोशन याद करेंगे, ठीक है, उसको अप्लाई करेंगे और बी पॉइंट की वेलोसिटी आ जाएगी। 2 पॉइंट कंसिडर कर रहा हूँ, ए और बी। ए वाले पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो है, यहाँ से आने में डिस्प्लेसमेंट कितना लगा, एक्स, तो क्या हम इस पॉइंट की वेलोसिटी निकाल सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा रफ कैलकुलेशन कर रहे हैं भाई यहाँ पे, ठीक है, ये रफ वर्क है, रफ वर्क है भाई। अप्लाई करो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, फाइनल वेलोसिटी ये तो हमें निकालनी है, u तो जीरो हो गया, 2 तो 2 है, एक्सलेशन g है, और हाइट कितना कवर हुआ भाई, डिस्प्लेस कितना हुआ, x हुआ है, तो यहाँ पे वी स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 2gx। तो वी स्क्वायर के जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, इस वी स्क्वायर के जगह पे इसको उठाने का, इसको चिपकाने का, 2gx, तो यहाँ पे क्या आ गया, हाफ एम, वी स्क्वायर के जगह पे 2gx, इसको जरा सॉल्व करो तो mgh आ गया, और इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो माइनस का mgx। भाई दो ने दो को मार दिया, दो ने दो को मार दिया। अब क्या मर रहा है, तो देखो यहाँ पे भी mgx प्लस का, यहाँ पे माइनस का mgx, तो इसने इसको खत्म कर दिया, तो बचा क्या है यहाँ पे, इस बी पॉइंट पे टोटल एनर्जी कितनी बची है भाई, बी पॉइंट पे टोटल एनर्जी जो आई है हमारे पास, टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो आई है एट बी पॉइंट, वो कितनी आई है, वो आई है mgh। और भाई क्या ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी ए पॉइंट के बराबर है, बिल्कुल। यहाँ पे भी मेरे पास क्या आया था, mgh, और यहाँ पे भी क्या आ गया, mgh। ठीक है, अगर 3 नंबर में आया तो सिमिलरली लिख के यहाँ पे सी पॉइंट पे mgh लिख देना, बट अगर 5 नंबर में आ जाए, ठीक है, तो तीनों करना, बाकी अगर सीख लोगे तो 3 मार्क्स से भी सारी करके आ जाना, है ना, 2 कर लिया तो तीसरा कौन सा बड़ी बात है। यहाँ पे h0 है तो पोटेंशियल जीरो, बस काइनेटिक तो निकालनी है यहाँ पे। चलिए, तो तीसरे पॉइंट पे हम बात करने वाले हैं, ठीक है, और नया स्लाइड ले रहे हैं, पहले इतना नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
देन फिर हम सी पॉइंट पे बात कर रहे हैं। आइए अब जरा देखते हैं, ऑब्जेक्ट गिरते 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 कहाँ पे आ गया भाई, सी पॉइंट पे आ गया। लाइन कुछ ज़्यादा ही टेढ़ा हो गया, अभी भी टेढ़ा ही है, कोई बात नहीं। देखो भाई यहाँ पे नीचे आ गया ऑब्जेक्ट, अब यहाँ पे हाइट कितनी होगी भैया जी, 0। यानी कि एट सी पॉइंट, एट सी पॉइंट, ठीक है। थर्ड स्टेप, सी पॉइंट पे क्या, अगर हम देखा जाए टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकालना है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकालना है, तो काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। अब क्योंकि हाइट 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, 0। तो यहाँ पे जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी आएगा वो होली क्या होगा, काइनेटिक होगा, यानी कि हाफ mv²। बट यही तो दिक्कत है, इस सी पॉइंट की वेलोसिटी नहीं पता, निकाल लेंगे कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ पे ए पॉइंट पे वेलोसिटी क्या थी, 0। सी पॉइंट पे यहाँ पे u 0 है, यहाँ पे s 0 है, बट इससे हमें कुछ मतलब नहीं है। यहाँ पे यहाँ की हमें वी सी निकालनी है, इस पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी है। तो क्या करेंगे, वही इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे, थोड़ा रफ वर्क कर लो, अप्लाई करो इक्वेशन ऑफ मोशन। तो क्या होगा, v² माइनस u² बराबर 2as। u तो 0 है तो v² बराबर क्या हो गया 2, एक्सलेशन है g, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, तो यहाँ से यहाँ आने में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, h हुआ। तो v² बराबर क्या हो गया 2gh, इसको उठाने का यहाँ पे चिपकाने का। तो सॉल्व करो जरा, हाफ m यहाँ पे 2gh, भाई 2 ने 2 को मार दिया, टोटल एनर्जी यहाँ पे आ गई mgh। ओए होए यही तो चाहिए था। तो भाई मैकेनिकल एनर्जी एट सी पॉइंट क्या आ गया है, mgh आ गया। ठीक है, लो भाई प्रूफ हो गया। यहाँ पे लिख लेना हेंस एनर्जी इज कंजर्व्ड। इसको हमने प्रूफ करके दिखा दिया भाई, क्लियर है। चलो इतना फटाफट छापिए। यानी मान लो आपको कोई सा भी एक एग्जांपल देखते हैं, मान लो कोई सा भी एक पॉइंट दिया यहाँ पे, लेट सपोज ए पॉइंट दिया का एनर्जी है 20 जूल, टोटल एनर्जी 20 जूल है। तो आपको सी पॉइंट या पहले बी लेंगे ना, बी सी डी, इन सब पॉइंट की एनर्जी पूछ ले, तो सभी का क्या होगा, यहाँ भी 20, यहाँ भी 20, यहाँ भी 20। तो वेरिएशन किस में आएगा भैया, जब टोटल एनर्जी सेम है तो वेरिएशन तो आना चाहिए, हाइट चेंज हो रहा, पोजीशन चेंज हो रहा। तो भाई देखो इंडिविजुअली काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी में वेरिएशन आ रहा है, बट उनका टोटल करने के बाद एनर्जी क्या आएगा, कांस्टेंट ही आएगा। ठीक है, यही बोलता है एनर्जी कंजर्वेशन। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा।